गुरुजी नमस्कार। नमस्कार। आपका स्वागत करता हूँ दूसरे पॉडकास्ट पे। कैसा लग रहा है आज आपको? बढ़िया एकदम। आप बताइए कैसे हैं? बढ़िया बहुत क्या? अच्छा लगा। पिछले पॉडकास्ट पे तो हमें काफ़ी मज़ा आया, ऑडियंस का रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा था। हमने बहुत सारी चीज़ें जानी थी एस्ट्रोलॉजी के बारे में। बट जैसे कि हमने पिछले पॉडकास्ट ख़त्म होते-होते बोला था कि अगले पॉडकास्ट पे हम अ, भविष्यवाणी के बारे में वाह! बात करेंगे कि ये एक ऐसा टॉपिक है गुरुजी जो इतना सबको सरप्राइज़ कर देता है कि सच में ऐसा होता है कि नहीं होता है। सबके मन में यही सवाल आता है, मेरे मन में भी यही सवाल आता है कि ये भविष्यवाणी क्या है? एक्चुअल में जो अंतरिक्ष में ग्रह बोलते हैं अपने 9 ग्रह हैं, जी, वो आकाश में अपनी परिस्थितियों से घूमते हैं वैसे। अपने बोलते हैं कि पृथ्वी की जैसे सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति, शनि के अलग-अलग सबके जो है प्लैनेट्स हैं, जी। वो घूमते हैं। तो चूँकि पृथ्वी वैसे तो चलायमान है, लेकिन हम लोग जहाँ चूँकि पृथ्वी पर रहते हैं, तो उसको हम एक स्थिर मान के चलते हैं। भाई जैसे आप ट्रेन में चल रहे हैं, हाँ, आप ट्रेन में बैठे हैं, आप देखेंगे कि ट्रेन में बैठे चल चल तो ट्रेन रही है, हाँ। लेकिन आपको लगता है कि बाहर की दुनिया दौड़ दुनिया रही घूम है। रही है, हाँ। वैसे ही जो प्लैनेट है, ग्रह है, वो अपने गति से घूमते रहते हैं। हुँ, और हमारे ऋषि मुनियों ने उसकी रिसर्च करके उनकी गणना करके उसको एक कम ज्योतिष का रूप देकर उनको कुंडली का प्रारूप दे दिया कि ये 12 राशियां हैं और 12 राशियों के हिसाब से ये ग्रह इस जगह घूम रहे हैं, इस जगह घूम रहे हैं। बहुत बरसों पहले तो महाभारत काल से पहले तो जो ग्रहों की परिस्थिति थी वो नक्षत्र के आधार पर काउंट की जाती थी। हुँ, धीरे धीरे उसमें और अमेंडमेंट किया गया और अच्छी तरह से उसका रिसर्च किया गया और 12 राशियों में बांट दिया गया कि भाई ये राशियां इस विभाग इस नक्षत्र में ये राशियां रहेगी, ये राशियां अलग अलग विभाग करके उनके 27 नक्षत्रों के हुँ। 12 राशियां बना दी गई और उसको गणना के आधार पर कुंडली का प्रारूप दे दिया गया। भी उसको पता चल जाता है कि ये ग्रह इतने तारीख को इतने बजे इस राशि में इतने अंश कला विकला पर आएगा। उसके आधार पर रिसर्च करके उस परिस्थितियों को सामने लाकर एक आदमी जातक का जन्म समझ लिया गया कि भाई ये आदमी इस समय पैदा हुआ और उसको कुंडली का प्रारूप मान लिया गया, पृथ्वी पर ये इस समय आया है, पैदा हुआ है। और उसके आधार पर फिर उसकी भविष्यवाणियां करनी शुरू कर दी गई। और जैसे एक व्यक्ति की भविष्यवाणी उसको फलादेश कर। और आप अगर देखते हैं कि हम बड़ी बड़ी वर्षा की भी भविष्यवाणियां हैं या देशों की भविष्यवाणियां हैं, जो अपने भूकंप आते हैं उनकी भविष्यवाणियां हैं, उनके सबके बारे में तो संगीता खंड बोलते हैं। ज्योतिष के अलग अलग खंड है। जी, फलादेश गणित अलग है, फलादेश अलग है, संहिता खंड अलग है। तो उसके अलग अलग भाग विभाग हैं। तो उसके आधार पर जिसकी जिसमें रिसर्च रुचि होती है वो रिसर्च करता रहता है, उसके आधार पर वो भविष्यवाणी करता रहता है। पर्सनल व्यक्ति की अलग आदमी होता है हुँ, और कई लोग होते हैं जो एक्सपर्ट होते हैं, जो रिसर्च हर तरीके से करते हैं। वो जो है वो संगीता खंड पर ही करते हैं। कई बार आते हैं, देखते हैं कि पंचांगों में लिखा हुआ आता है कि इस समय वर्षा ज्यादा आएगी, इस समय कोई दुर्घटना होगी, इस समय दुर्घटना होगी। तो ग्रह जब घूमते हैं जी, उनका एडवांस सबको पता है। हाँ, हर साल पंचांग नया निकलता है, हाँ, उसमें लिखा रहता है कि ये ग्रह इस समय घूमेगा। उसके घूमने का और उसके अंशों का मिलन कब होगा, कैसे उसका आपस में सेटिंग होगा, उस आधार पे उसकी घटना दुर्घटना सब का जो है फलादेश किया जा सकता है। उसी को हम भविष्यवाणी का रूप देते कि ये भविष्यवाणी हो गई, हमने पहले कह दिया था ये हो गया। एक गणना है, करना है। ज्योतिषीय गणना है। तो ऐसा हो भी सकता है कि आपने कोई भविष्यवाणी की, वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ऐसा नहीं, है ऐसा नहीं चांसेस होता। कि वो हो गई अगर हो? आपने रिसर्च की है हाँ, और उस रिसर्च को बराबर लगातार लागू करके देख चुके हैं और पीछे भी आप रिसर्च करने का मतलब आप पूर्व की घटनाओं का उसका मिलान कर चुके हैं, हुँ, तो वो घटना होगी ही। हुँ। तो उसके आधार पर भविष्यवाणी अगर सही ढंग से करते हैं तो वो 100% भविष्यवाणी सत्य होगी। ऐसे तो लोग अपनी ज़िंदगियों के बारे में कहते हैं कि सब किस्मत का खेल है, हम्म। कि किस्मत में लिखा होगा तो होगा ही होगा। तो क्या देखिए हमारे भारत में जो है बातें जो अपने मर्जी से कि किस्मत है और वो है, किस्मत में कई लोग जैसे बोलते हैं ना कि कुछ नहीं है, सब जब होना ही है, जब लिखा हुआ है तो वैसे ही होगा। हाँ, बातें ये नहीं होता है। जब मैं ये कहता हूँ कि अपने किसी की भविष्यवाणी करते हैं कि लिखा हुआ है, हुँ, तो मैं कहता हूँ उस कुंडली में अगर बीमारी लिखी हो तो क्या वो डॉक्टर के पास नहीं जाएगा? हुँ, उपचार करवाने के लिए जाता है ना। जी, चोट लगती है तो क्या हम छोड़ देते हैं क्या कि लिखा हुआ है इसको अब भोगना तो है ही। हाँ, जी।
तो उसको चेक करने के लिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम है, उसका उपाय है, उसकी परिस्थितियों को चेंज करते हैं और वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, उसके मेडिसिन लेते हैं। तो हम उपचार बोलते हैं ना, वो मेडिकल के में मेडिकल उपचार करवा के, तो वैसे के वैसे ज्योतिष की भविष्यवाणी करते हैं, ये खराब होगा, इस खराब को कम करने के लिए हम कौन सा उपचार कर सकते हैं, वही उपचार मेडिकल उपचार है, वैसे एक ज्योतिषीय उपचार है। सही ढंग से ज्योतिष का उपचार करने पर परफेक्ट रिजल्ट देता है। अब किसी की दुर्घटना, चोट होने का दोष है, उसके खून लगने का योग है, हम लोग उनको बोलते थे कि भाई ध्यान रखिएगा, जैसे चोट आने का, खून ब्लड जाने का योग है, तो कई बार हम लोगों ने ये ट्राई किया है कि उसको बोल देते हैं भाई आप ब्लड डोनेशन कर दीजिए, उसके तो शरीर से खून निकल नहीं है, तो उससे वो बचाव भी होता है। अच्छा। और ऑपरेशन का योग है, मेजर ऑपरेशन है, उपाय करके जाता है आदमी, उसके ध्यान रख के भगवान की आराधना करके जाता है, तो उस उपाय को मतलब वो आराम से ऑपरेशन भी हो जाता है और आराम से बाहर निकल कर अपनी नई जिंदगी जीने के लिए आगे बढ़िया परिस्थिति को बना सकता है। जी जरूर। बाकी तो अगर आप कहते हैं कि मैं डॉक्टर को भी बता देता हूँ, डॉक्टर तो फेल ही हुए, बहुत हजारों बार होते हैं, कैंसर है, हार्ट है, बोले हार्ट हो गया, अब क्या करें, अब तो जाना था, किडनी है, भाई हमने इंजेक्शन दे दिया, ठीक हुए तो ठीक है, नहीं तो कोई, क्योंकि डॉक्टर के लिए आप बोल नहीं सकते उनके पेशेंट को कि भाई आपने कहा था और हुआ नहीं। लेकिन ज्योतिषी आदमी है, उसकी भविष्यवाणी फैली होती है तो उसके ऊपर चढ़ जाते हैं सारे। चढ़ना नहीं है जी। लिखा हुआ है, उसको सहन या तो सहन करो। डरपोक होते हैं लोग, भविष्यवाणी कड़वी सुनना नहीं चाहते। बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो नहीं चाहते हैं कि मुझे कोई मेरी भविष्यवाणी बताए, क्योंकि फिर एक कैसा होता है ना गुरुजी की, जैसे मैं ही हूँ, मैं नहीं चाहूँगा कि कोई मुझे मेरी भविष्यवाणी बताए, मुझे नहीं पता है तो मुझे ठीक है कि मैं चलेगा, लेकिन मुझे पता चल जाए कि मुझे कुछ होने वाला है, नहीं, तो आज मैं जैसे जीऊँगा वो बदल जाए। मैं आपको एक बात बताता हूँ, ज्योतिष ये कहती है, गुरु से हमेशा ये सिखाते हैं कि आप उस आदमी को डराओ मत भविष्यवाणी के माध्यम से, उसको सचेत करो। तो सचेत करने का, बोलने का ढंग भी अच्छा होना चाहिए। आप किसी को कहोगे आप घर से जाओगे और एक्सीडेंट में चले जाओगे तो तुम्हारा हाथ टूट जाएगा, तो डर नहीं है। उसकी बजाय इसको कहा जाए कि भाई तुम 2-3 दिन ध्यान रखना, घर से निकलते समय थोड़ा सा ध्यान रखना, गाड़ी चलाते समय ध्यान रखना, स्पीड से चलोगे तो चोट ज्यादा लग जाएगी। तो बात तो होगी वही है, चोट लग जाएगी, ध्यान रखना है, लेकिन उसको कहने का स्टाइल चेंज करते ही उसके मन में एक हिम्मत आ जाती है, और वो हिम्मत जो है उसको बचा कर निकल जाती है। चोट लगेगी लेकिन गिर जाएगा, थोड़ा सा लगेगा, आराम से निकल जाएगा। तो गुरुजी भविष्यवाणी का रिसर्च इतना एक्यूरेट है कि वो हर एक चीज़ आपको बता देता है कि इसकी वाहन से। मैंने आपको पहले पिछले भी एपिसोड में बताया था कि भविष्यवाणी करने से पहले उसकी रिसर्च करनी जरूरी है। अगर आपने पुरानी कुंडलियों का आधार लेकर, अनेकों आदमियों की कुंडलियों का पुराना रिकॉर्ड उठाकर, उसके आधार पर आपने अगर रिसर्च गणना को सही सेट किया है, तो आपकी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं हो सकती। बस गणना करने वाला आदमी कितना परफेक्ट है उस पर रिजल्ट की है आशा। भाई डॉक्टर कितना बढ़िया है, सीधी सीधी बात। सीधी बात। जैसे अब गुरुजी मैं आपको बहुत फॉलो करता हूँ, और मैं आपके स्टेटस भी डेली देखता हूँ, व्हाट्सएप पे लगाते हैं। हम लोग ने पिछली पॉडकास्ट में भी बात किया था राशिफल के बारे में, कि राशिफल बस एक मन की शांति मन के की लिए शांति। है। तो आपके स्टेटस में मैंने देखा कि आप भविष्यवाणी करते हैं कि ये चंद्रमा इस समय, वो लोगों को बताने के लिए भाई आज कौन सा नक्षत्र है, आज कौन सा तिथि है, कौन सा वार है। लोग पता करते हैं ना कि भाई आज तीज त्योहार है, कौन सा चंद्रमा है, उसके आधार पर क्या उसका करना है। किसी को तो ध्यान करने के लिए, तो जैसे आप अखबारों में पंचांग आता है, हर एक किसी को पंचांग है, तो वो इसमें आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, तो वहाँ पंचांग दे देते हैं कि भाई आज तिथि नक्षत्र वार कौन से हैं, उसके आधार पर उसको ध्यान लेता है। जानकारी रहती है, उसकी जानकारी दुरुस्त रहती है कि भाई हाँ ये आज तिथि वार नक्षत्र योग करण है, जिससे उसको एक संतुष्टि होती है। नहीं गुरुजी, जैसे ऑडियंस की भी एक क्वेश्चन आएगी जब वो क्वेश्चन बैक करेंगे। हमने पिछले पॉडकास्ट में डिस्कस किया था कि मिथुन राशि या जो भी राशि फल देखने वाला बस मन की शांति रहता है, बट मैंने आपके स्टेटस पे देखा कि आप नक्षत्र निकाल के फिर आप ऐसा मेंशन करते हैं कि मिथुन राशि वाले 9 बजे से लेके 7-8 बजे तक ध्यान दे, या कुछ उन पे शनि का वो उस दिन के हिसाब से अपने नक्षत्र के गणना करते हैं कि आज का नक्षत्र राशि ये है,
तो किस किस राशियों के लिए 8वां, चौथा, 8वां, 12वां चंद्रमा है, तो उनको बोल देते हैं भाई आपकी राशि, भाई चूंकि उसकी कुंडली है नहीं हमारे पास, तो उसको हम संतुष्ट करते हैं कि भाई आप जी आपकी राशि तो ये चौथा, 8वां, 12वां चंद्रमा है, तो ये आपको नुकसान कर दे सकता है, इसलिए उनको समझा देते हैं कि भाई ये लिखा, उसमें लिख कर भाई आप ध्यान रखिएगा आज का दिन आपका ऐसा है, जिससे उसको एक मन की संतुष्टि होती है और एक हिम्मत बनती है आदमी से कि भाई हम बचकर निकल गए और हमें सुरक्षित निकल गए, यही कारण है। अब हम लोग भविष्यवाणी पे बात कर रहे हैं, तो अगर भविष्यवाणी इतनी ही एक्यूरेट है तो सारे कॉर्पोरेट्स, बड़े बड़े जो कंपनीज हैं, आप उनके बारे में भी भविष्यवाणी कर सकते हैं। मेरे पास बहुत जनों की कुंडलियां हैं, बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने की कुंडलियां हैं, जिसमें बरसों पहले मैं वेदांता के अनिल अग्रवाल है उनके यहाँ भी गया था, उनकी कुंडलियां मेरे पास पड़ी है, और उनका जो फलादेश मैंने उस समय किया था वो आज भी उनकी कुंडलियां में रिसर्च करने लायक है, उद्योगपति है बड़े। हाँ, उपयोग। स्वाभाविक है। मैं एक बार बैंकॉक गया हुआ था, अच्छा। वहाँ मुझे जो बजाज फाइनेंस के मालिक थे, नाम तो बजाज जी का नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन बजाज जी से बात हुई थी, उनकी कुंडली देखी थी, और वहाँ पर आराम से उन्होंने अपनी कुंडली के बारे में, उन्होंने कहा मैं ज्योतिष पर विश्वास नहीं करता हूँ, अच्छा। लेकिन फिर भी कुंडली के बाद में हमारे से 3 घंटा बात की और 3 दिन हमारे साथ रहे, तो बहुत स्नेह और प्रेम भी दिया। उनको हमने जो बातें बताई थी, उन्होंने कहा था कि मुझे जो है जल्दी से किसी ने बताई नहीं ये बातें, तो मैं उस समय विश्वास, और उन्होंने अपनी निजी जिंदगी की सारी हिस्ट्री उस दिन खोल के रखी थी हमारे सामने। अरे वाह। उसके साक्षी हमारे आज भी जो पटवारी फैमिली है, उन्होंने उनको अपनी शादी में, उनके सगे संबंधी थे, उनके रिश्तेदार थे, तो वो आज भी याद करते हैं कि वो बजाज जी जो है आज इतने सीधे सरल तरीके से बातें करते हैं, और हमारे बड़े उद्योगपति हैं, वहाँ पे दिल्ली में है, गाजियाबाद में है, गाजियाबाद के धर्म गर्ग फैमिली है जिनका जी मसाला गुटखे और का काम भी है, और भी बादाम वगैरह का, बहुत बड़े बड़े उद्योगपति है। कलकत्ता के पश्चिम बंगाल की बहुत फेमस इंडस्ट्री है रश्मि ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री जी, वो आज भी मुझे फॉलो करते हैं, मुझे पूछ कर काम करते हैं। तो जब मैंने उनको अच्छे ढंग से समझाया और अच्छी बात की है और उनको वैसा लगा, तब वो मुझे आज सम्मान दे रहे हैं। अगर मेरी बातें मिलती नहीं तो मुझे क्यों सम्मान देंगे। बहुत सी ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां, नागरिका एक्सपोर्ट लिमिटेड है, तो बहुत है कंपनियां, नाम गिनाते गिनाते आप बोले गिनते जाइए, गिनते जाइए। हाँ हाँ जी। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ये पूछना चाहता हूँ गुरुजी, अब कि कोई ऐसा कि जिनके बारे में या जिन कंपनी के बारे में आपने भविष्यवाणी की और वो सत्य हो गया, तो कोई ऐसा स्टोरी अगर वैसे मैंने कई बार फेसबुक पर आप भी देखेंगे कि राजनीतिक भविष्यवाणी मैंने बहुत की है। हाँ। 2008 में राजस्थान में चुनाव हुए थे, तो वहाँ पर बीकानेर विधानसभा के जो चुनाव थे, उस समय मैंने डॉक्टर बी डी कल्ला है उनकी लिख के दी थी कि डॉक्टर बी डी कल्ला की हार सुनिश्चित। तो उसमें मैंने वो पैम्पलेट पहले ही निकाल दिया था, कागज प्रिंट करवा के, और पूरे बीकानेर में बांटा था। मैंने आपको बताया था उस दिन कि मैं भूल गया था नाम, वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति थे, वो पहले उस समय बीजेपी के थे, तो वो आए थे, तो उन्होंने मुझे जो है मैंने कहा था शिवराज चौहान और वेंकैया नायडू उस सभा को संबोधित कर रहे थे, तो हमने वो पैम्पलेट उनसे आज से ही उद्घाटन करवाया था, और उन्होंने बताया वो सच हुई थी। और योगी जी की भविष्यवाणी मेरी सत हुई भी, जब वो पहले डॉक्टर बी डी कल्ला की हुई थी, फिर उसके बाद में मैंने, योगी जी जब प्रथम बार मुख्यमंत्री बने थे, तो मैंने उनको कहा था कि 303 में, ये फेसबुक पर आज भी, वो उस समय 2017 में शायद चुनाव हुए थे मार्च के महीने में, तो उनको मैंने पहले लिख के दिया था, मेरी भविष्यवाणी आज भी वहाँ पर सुरक्षित है कि 303 से ज़्यादा सुरक्षित सीट लेकर योगी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। और इतना एक्यूरेट गुरुजी की। हाँ, 303 से ऊपर ही आई थी, उसमें लिखा हुआ है मेरा अंक पहले से ही, वो रिजल्ट आने से पहले वो आप भले, आपके पास में मैं फोटो भेज दूंगा, आप उसको आप उसमें दिखा सकते हैं, मेरी डेट देखकर उसमें चेक कर सकते हैं। और मोदी जी जब प्रथम बार 2014 में बने थे, तो भी मेरी भविष्यवाणी जो है वो पहले ही कर रखी थी, उसमें मैंने लिखा हुआ है कि आश्चर्यजनक तरीके से जीतेंगे। दूसरी बार तो उससे भी ज्यादा बढ़िया हुई थी,
अच्छा, दूसरी बार भी आप दूसरी बार मैंने जब भविष्यवाणी की थी नरेंद्र मोदी जी के बारे में, हाँ, तो मैंने कहा था कि आश्चर्यजनक परिवर्तन दिखाई देगा लोगों को। और आप देखेंगे वो भी भविष्यवाणी मेरी, उसमें भी सीटों का कैलकुलेशन दिया हुआ है। राजनीतिक भविष्यवाणी करते समय बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। जी, आपके पास कुंडली भी सही होनी चाहिए। जी, बिल्कुल, जैसे मैंने आपको बताया था कि यूट्यूब पर मेरे लोड किया हुआ है जी, कि केजरीवाल जेल जाएंगे क्या नहीं जाएंगे, वो मेरे यूट्यूब पर है। अच्छा, आप उसको देख चेक चेक कर सकते हैं। उसकी डेट चूंकि बताता है किस समय से किया हुआ, उसके बाद में केजरीवाल जेल गए थे। आप पोस्ट किए हैं, पोस्ट किए हैं तो वो तो उसमें डेट चेंज नहीं कर सकते। प्रूफ है, प्रूफ है, प्रूफ है, फेसबुक है तो प्रूफ है। प्रूफ है, तो आप प्रूफ चेक कर सकते हैं कि मैंने जो भविष्यवाणी की थी वो कितनी सत्य है। ऐसा नहीं है कि भविष्यवाणी पूरी पूरी मेरी अगर 10 भविष्यवाणी तो 10 की 10 है। एक दो बार कई बार कोई चीज कमजोर भी रही हुई है, तो उसको और रिसर्च करने के लिए हमने उसका ट्राई किया है। जी, जैसे देवेंद्र फडणवीस है, उनके बारे में कहा हुआ है कि वो वापस ताकतवर बनकर उभरेंगे। तो ये मेरी भविष्यवाणियां लिखी भी है आज भी फेसबुक पर। अच्छा, आपने वैसे जैसे अमेरिका में जब कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली का विश्लेषण किया था, तो डोनाल्ड ट्रंप का लिखा हुआ मेरा फेसबुक पर पहले से। अरे वाह! तो आप और उसमें का भी पहले ही बता हाँ, दिया उसमें कि लिखा हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली ताकतवर है, हाँ, इसलिए वो विजयी होंगे। विजयी। और वो विजयी हुए थे। वाह। इतने सारे एग्जाम्पल है जिसके मेहनत, आपने आपने रिसर्च अगर सही करी है हाँ, तो स्वाभाविक है आपके फलादेश कभी फेल नहीं होगा। बहुत और आप अगर उसमें किंतु परंतु सोचेंगे ये होगा, मैं इस पार्टी का समर्थक हूं, वो करेंगे तो फेल हो जाएंगे। क्योंकि वहां ज्योतिष नहीं, वहां आप समर्थक होकर भविष्यवाणी कर ले तो फेल। तो गुरुजी आप ये राजनैतिक भविष्यवाणियाँ करते हैं तो आपको थोड़ा वो नहीं लगता कि राजनीति में पढ़ना या राजनीतिक करना थोड़ा सा वैसे इसीलिए तो धीरे धीरे बंद कर दिया, पहले से बहुत कम कर दिया। वैसे निजी रूप से तो मैं कई मिनिस्टरों से, बंगाल में भी मिनिस्टर है, उनसे भी उनकी भी कुंडलियां देखता हूँ। लेकिन चूंकि उनका कहना है सामने नहीं आते वो लोग, हाँ, सामने सार्वजनिक रूप से तो वो लोग ये कहते हैं कि हम कुंडली दिखाते नहीं है। हाँ, और आप कोई न कोई ज्योतिषी ऐसा होता है जिनके पास वो जाते हैं और कुंडलियां देखते हैं। और फिर वो बड़े बड़े मिनिस्टर है, बड़े बड़े आदमी है। तो मैंने उद्योगपतियों के साथ साथ कई बड़े बड़े राजनीतिकों की भी कुंडली भी घर जाकर उनकी देखी हुई है। सबसे पहले मैंने जेबी पटनायक थे, उड़ीसा का चीफ मिनिस्टर, उनकी कुंडली देखी थी। उस समय मैं बहुत छोटा था, 25-27 वर्ष का था। तो उनको जैसे बताया वैसे ही उनके साथ हुआ। उसके बाद वो फेल हो गए, एकदम खत्म हो गए। तो राजनीतिक भविष्यवाणी भी पहले बता देती है, अगर आप सही ढंग से करो, उसकी गणना रिसर्च करके करो तो स्वाभाविक है वो सही होगी ही, फेल नहीं होगी। मेरी अभी इस साल की 2025 की या कोरोना की जो विपदा आई थी, वो विपदा की मैंने पहले से ही नवंबर में ही कर दी थी कि भी विश्व में कोई न कोई एक ऐसी समस्या आएगी, दुर्घटना, बड़ी घटना होगी जो स्तब्ध कर देगी दुनिया को। तो वो कोरोना आया था। और आपने ये पूरा लिख के पूरा लिखा हुआ है उसमें, फेसबुक पर लिखा हुआ है नवंबर के आसपास। और वो आप देख सकते हैं नवंबर की डेट। उसके बाद में मैंने जो है इस साल 2025 में भी 4-5 भविष्यवाणी की थी। और वो भविष्यवाणियां मेरी एकदम एकदम परफेक्ट सत्य हुई भी है। वो फेसबुक पर क्या लिखी क्या है। है गुरुजी जैसे मंदी आएगी शेयर बाजार में, तो मई में आएगी, तो उसका लिखा हुआ था पहले। मई के बाद में बड़ा भूकंप वगैरह आएगा, तो भूकंप आया था 2-3 जगह, बहुत बड़ा बड़ा वहां पे आया था। फिर मैंने एक भविष्यवाणी की थी कि इसमें ईरान और इजराइल की लड़ाई थी, उसमें मैंने 22 तारीख लिख के दी थी। तो 22 तारीख को अमेरिका ने उस पर हमला किया था। एग्जैक्टली आपने 22 तारीख भी 22 तारीख लिखा हुआ है उसमें। आप मेरी भविष्यवाणी, क्योंकि आप फेसबुक पर एडिट करोगे तो उसमें लिख जाएगा कि एडिटेड है। हाँ, बिल्कुल आप उसमें देख सकते हैं मेरी भविष्यवाणी। और आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर आप पोस्ट करें तो और बढ़िया लगे, लोगों को लगेगा कि भाई जो सत्य है तो वो सत्य है क्या। तो उसमें लिखा हुआ है 22 तारीख को एक अनहोनी घटना होगी बड़ी इन दोनों के बीच में, तो अमेरिका ने हमला करके वो किया था। तो बाद में धीरे धीरे सारी परिस्थितियों की मैंने लिख रखी है। 13 सितंबर तक की भविष्यवाणी लिख रखी है, जिसमें अभी जापान में हुआ था, भूकंप आया था बड़ा। तो उस सब की परिस्थितियों का सब मैंने डिटेल पहले से ही बता दिया था। अच्छा गुरुजी अब जैसे
अब मेरा थोड़ा खुरापाती दिमाग चल रहा है। भले देखिए, अब आप भविष्यवाणी कर सकते हैं। अब आप समझ लीजिए रोहित शर्मा वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, हमारे कैप्टन इंडिया के, आप उनका भविष्यवाणी करके कुंडली वगैरह हाँ, रिसर्च कुंडली हो अगर उनकी सही तो आराम से कर सकते तो हैं। आप जैसे वही विराट कोहली की कुंडली है तो उससे आधार पर एक बार आगे जब फेल हुए थे उनको बताया गया लोगों को कि भाई ये इस समय के बाद में वापस होगा, तो उनकी परिस्थितियां वापस पॉजिटिव हुई। ओरिजिनल कुंडली होनी जरूरी है। हाँ, तो आप ये पता लगा सकते हैं कि ये मैच जीतने वाले हैं या एकदम तो नहीं, उसमें कर सकते हैं। हाँ, आप अगर ज्योतिष में भविष्यवाणी करते हैं, हमारे गुरुजी ने ये विद्या भी सिखाई भी है कि आप क्रिकेट मैच करते हैं तो उसमें कौन जीतेगा कौन हारेगा पहले से ही जो है उसमें आप मेहनत करके उसका रिसर्च करके भविष्यवाणी कर सकते हैं। लेकिन ये चूंकि इसका नुकसान इसलिए होता है कि लोग सट्टा करते हैं, इसलिए हम उसको बंद कर रखा है। गुरुजियों ने मना कर रखा है कि ये चीज नहीं करनी चाहिए, इससे सट्टे को बढ़ावा बढ़ता है और हम कोई भी गलत काम को बढ़ावा उसको हम उचित नहीं मानते, इसलिए मैं इस कार्य को बंद कर दिया मैंने। ओके, नहीं नहीं तब तो ठीक है गुरुजी। अब देखिए हम लोग यंग लड़के, हमारे दिमाग में यही सब खुरापात आता रहता है, बट ठीक है, नहीं ज़रूरी भी है ये सारी चीज़ों को। अब आप ही लोग हैं जो आगे ये ज्ञान या फिर मैं दुनिया आपको सही तरीके से एक सत्य बताता हूँ कि हमारे गुरुजी जिनसे मैंने ज्योतिष सीखी थी, बीकानेर के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य राजेंद्र कुमार जी, आदरणीय राजेंद्र कुमार जी व्यास मम्मू भाई जी है। वो क्रिकेट के इतने सटीक भविष्यवाणी करते थे, अगली बॉल में कैच आउट हो जाएगा, सिक्स मारेगा तो अगली बॉल में सिक्स मारेगा, रन आउट होगा तो रन आउट बोल देते थे पहले। इतना एक्यूरेट, उनकी एक्यूरेसी इतनी गजब थी, तो उस चीज़ को तो वो फिर वो मास्टरपीस थे वो, हाँ, उनसे सीखी हुई है। लेकिन उन्होंने धीरे धीरे मना कर दिया कि इसमें ज्यादा अच्छा नहीं है ये बात, इसलिए छोड़ दिया। तो गुरुजी अब आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने अभी आने वाले समय के लिए कुछ भविष्यवाणी करके रखी है, जो कुछ होने वाला है, जो अभी हम लोग इस पॉडकास्ट में आप अगर चाहें तो बोल पाए, और वो फिर हो तो हम लोग इस चीज़ नहीं, को वैसे मैंने आपको अभी बताया था कि 13 सितंबर तक का समय जो है हाँ, वो पूरे विश्व के लिए खराब और परिस्थितियों को लिए अनुकूल नहीं है। जी, बाजार की पोजीशन भी बहुत बढ़िया नहीं है। लेकिन अब चूंकि धीरे धीरे सितंबर के बाद में भारत की कुंडली में भी कई पॉजिटिव परिवर्तन आने शुरू हो जाएंगे। चूंकि नरेंद्र मोदी की कुंडली में भी आप देखेंगे कि उनका जुलाई के बाद में अब समय जो है चेंज हो रहा है। पहले चेंज दूसरा था, मंगल में बृहस्पति था, मंगल में शनि आ रहा है, तो बाधा भी आएगी। लेकिन उस बाधा को वो पॉजिटिव रूप से लेकर उसको निदान भी कर देंगे, बाधा आएगी उसका हटा भी देंगे और उसको बढ़िया ढंग से उसका इलाज भी कर देंगे। उनकी कुंडली चूंकि तुला लगन है, अब एक्चुअल में क्या है, सारे आप देखेंगे कि नरेंद्र मोदी की कुंडली जो वृश्चिक लगन की कुंडली पर भविष्यवाणी करते हैं। आप किसी की भी कुंडली की भविष्यवाणी करते हैं तो उनके जीवन का ओरा उसमें सेट करिए, होता है क्या? वृश्चिक लगन में वो परिस्थितियां उनके साथ नहीं हो रही है नरेंद्र मोदी के साथ, वो तुला लगन में ही हो रही है सारी। अच्छा, उनका घर छोड़कर शादीशुदा होकर निकल जाना, वहां से आकर देश सेवा के लिए निकलना, और ये मेरी भविष्यवाणी सारी तुला लगन पर आधारित है और तुला लगन के आधार पर ही मैंने सारी भविष्यवाणी कर रखी है और वो एकदम सटीक जाती है एक्यूरेट, और उसके हिसाब से नरेंद्र मोदी का अगला कदम बहुत बड़ा फैसला, पॉजिटिव फैसला जो देश के हित में होगा उसमें वो निडर होकर लेंगे बिना डरे हुए, और उसका बहुत बरसों बाद उसका जो रिजल्ट मिलेगा लोगों को बहुत संतुष्टिकारक और पॉजिटिव वे में वो उसका रिजल्ट होगा, देश के लिए बढ़िया होगा। बहुत बढ़िया। तो गुरुजी अब एक क्वेश्चन ये बन के आता है कि अगर मुझे भविष्यवाणी में पता चलता है कि मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है, तो क्या हम उसका कुछ रेमेडी कर सकते हैं? हाँ, मैंने आपको बताया था पहले वाले पॉडकास्ट में भी कि अगर उस कुंडली को चेक करिए, ये घटना होनी है तो वो घटना सही होगी और उसके बाद में उसका उपचार किया जा सकता है या नहीं, वो कुंडली उसका प्रश्न लगन बनाकर उस समय चेक किया जाता है कि ये घटना होगी तो इसका उपाय किया जाएगा या नहीं। नहीं होगी तो हम हाथ मना कर देते, भाई नहीं, उपचार इसमें लागू नहीं होगा इसलिए हम नहीं करेंगे। लागू होगा वहीं बताएंगे उसको कि ये उपचार करिए और उससे आपका रिजल्ट जो है वो एकदम परफेक्ट होगा और उपचार भी सही तरीके से होकर उसको मुक्ति मिलेगी। नहीं तो आप मना कर देते हैं भाई नहीं होगा। नहीं, और गुरुजी जैसे बड़े बड़े अभी मैं दुनिया में
दुनिया इतनी आगे बढ़ गई है, बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट कर रही है, नासा है, इसरो है, इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें, इतने पैसे, बिलियंस ऑफ पैसे लगते हैं सैटेलाइट बनाने में, मार्स पे पहुंचने में, तो बहुत बार फेल भी होते हैं लोग। तो क्या वो ऐसा नहीं कर सकते कि वो पूरा एस्ट्रोलॉजी वेद से पढ़ पढ़ के पूरा समझ के कि ये समय सही है भेजने के लिए कि नहीं, या फेल होंगे या नहीं होंगे? आपको और हमें क्या पता वो सब चीज़ें करते हैं या नहीं करते हैं। हाँ। पूजा करते हैं, वो पाठ करते हैं, आप देखते होंगे बाद में पता चलता है कि वो उन्होंने किया था, तब पूजा पाठ भी किया था। अब चूंकि मैंने आपको कई बार बताया कि राजनीति रूप से और सरकारी रूप से लोग डर के मारे उसको आगे नहीं करते हैं, रहने दीजिए, क्योंकि लोग पढ़े लिखे लोग ये मानते हैं कि ये सब बकवास है। जी। बकवास है नहीं, उसको बना दिया गया है जबरदस्ती। जी। आप भी तो गणना के आधार पर ही तो एक टाइम फिक्स करते हैं कि इस गणना के आधार पर हम ये रॉकेट भेजेंगे, तब हमें दिक्कत नहीं आएगी। कई बार गणना करने के बावजूद वो फेल होता है ना। हाँ। भाई इस समय भेजेंगे, इस गणना के आधार पर ये इतनी स्पीड से यहाँ जाएगा, वहां जाएगा, वहां जाकर फेल होता है ना। आपने अपनी मेहनत में कमी थोड़ी रखी थी, वो स्वाभाविक है। परिस्थितियां वहां पे कौन सी आती है, किस समय कौन सी परिस्थिति वहां अनुकूल नहीं होती है, वो ब्लास्ट हो जाता है, खराब हो जाता है। उसी प्रकार जो है कुंडली देखते समय भविष्यवाणी करते थे। सब ये सब चीजें बहुत जानकारी लेनी पड़ती है। सरकार की तरफ से ज्योतिष संबंधी विषय पर कोई सहयोग नहीं है। जी। धर्मनिरपेक्षता के नाम पर आडंबर जो है उसको बताकर और उससे दूर हटकर भागना शुरू कर दिए। वामपंथी कीड़े थे हमारे हिंदुस्तान के थे, उन्होंने उस पर कभी भी रिसर्च होने नहीं दी। ये तो भला हो सेठ साहूकारों का और ऐसे दानवीरों का जो अपने घरों में पंडितों को बुलाते हैं। पंडित जी को लगता है कि ये मुझे दक्षिणा देगा, तो वो रिसर्च करता रहता है, आगे बढ़ता रहता है और उसके आधार पर उनकी फलादेश करता रहता है। तो उनके बलबूते पर जिंदा ही है। सेठ साहूकार, बड़े बड़े गरीब आदमी बेचारे कुंडली दिखाने जाते हैं, तो उनको सरकार की तरफ से इसको कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता है। तो अगर आप समझ लीजिए गुरुजी कि अगर आपको एक पद मिलता है सरकार में, तो आप एस्ट्रोलॉजी, भविष्यवाणी, वेद को में इंडिया में ऐसा क्या परिवर्तन लाना चाहेंगे जो अभी है नहीं और अभी मिल नहीं रहा है उस चीज़? नहीं, वैसे सरकार की तरफ से जो है ज्योतिष विषय पर अनुसंधान केंद्र खोलने की जरूरत है। वैसे पोजिशनल एस्ट्रोनॉमी सेंटर है, वहां से डाटा मिलता है खाली। हाँ। लेकिन वहां पर ज्योतिषी फलादेश कैसे, प्रेडिक्शन कैसे करते हैं, भविष्यवाणी कैसे, तो उस पर कोई रिसर्च की वो प्रयोगशाला या कोई नहीं है। अगर आप उनको प्रयोगशाला करके और उनको बताया जाए और उनके डाटा आंकड़े सब सेट किए जाए, तो स्वाभाविक है कि लोग उस पर रिसर्च करेंगे और ये पॉजिटिव रिजल्ट देगी ही। और ये नहीं होगा ऐसा इम्पॉसिबल बात पूरे दुनिया के कल्याण का बात है। वो सबके कल्याण की बात है और उसमें कुछ पाबंदियां भी लगानी पड़ेगी, जी। जिससे ये जो अनर्गल लोग हैं वो हट जाएंगे धीरे धीरे। अच्छा, तो गुरुजी भविष्यवाणी करके किसी के मृत्यु का समय भी हमें पता चल सकता है? चलता है। क्या बात करें। मैं कई जनों को जानता हूँ, हमारे पूर्वज थे यही के एक ज्योतिषी जो कलकत्ता में बरसों तक रहते हैं। वो रात में सब अपने दोस्तों को मिलकर गए कि क्या हुआ, क्या आज अचानक सबसे मिलने, बोले कल का पता नहीं है, आज तो मिल लेता हूँ सबसे, और सवेरे 4 बजे उनकी डेथ हो गई। हाँ। ऐसे बहुत है बीकानेर में, बहुत जगह है। मैं बीकानेर का हूँ, चूंकि उनसे मिला हुआ हूँ, उनके बारे में जानता हूँ, तो उन्होंने पहले ही बहुत जनों ने लिख दिया कि भी कल इस दिन मेरा शरीर शांत हो जाएगा। मैं बीकानेर के एक परिवार में एक बहुत बुजुर्ग थे, उनके बारे में जानता हूँ, तो उन्होंने अपना जो सोते समय अपने गोबर लेप लेते हैं, पानी रख लेते हैं, बाद में मरने के बाद में उन्होंने पहले ही व्यवस्था करके, और जैसे अब मृत्यु होने वाली है आकर वहां पर सो गए और शरीर साथ त्याग दिया। ऐसे भी लोग हैं। ये वास्तव में कोई मतलब कोई नाटक नहीं है, कोई झूठ नहीं है, ये सत्य बात घटना हुई हुई है, उसको मैं आपको बता रहा हूं। बट ऐसे कोई भी अगर आपके पास आता है या कोई गुरु के पास जाता है और वो उससे पूछता है कि गुरुजी आप मेरे मृत्यु का समय बता दीजिए, नहीं, तो आप लोग कभी नहीं बताएंगे? नहीं, वैसे ज्योतिष में ये कहा गया है, गुरुजी सिखाते तो वो मना करते हैं कि आप किसी को भविष्यवाणी नहीं बताएंगे। ये नहीं बताएंगे कि उसकी मौत कब होने वाली है, उसको बस संकेत देंगे
कि ये समय आपके लिए बहुत ज़्यादा खराब है, बहुत खराब होने की आशंका है और इनका ध्यान रखना पड़ेगी। ये साल इसके लिए बहुत बुरा जाएगा। तो उससे उनको लगता है, संतुष्टि रहती कि भई हाँ ऐसा हुआ। सही में अगर गुरुजी सबको पता चल जाए कि अब मेरी मृत्यु होने वाली है, तब तो दुनिया डर बैठ जाए ना, डर बैठ जाएगा। डर बैठ जाए, वो घर से निकलना बंद कर दे। बिल्कुल। इतना शक्ति रखता है ये भविष्यवाणी का ज्ञान और भविष्यवाणी। जी, अब क्या ही बोलूँ, मैं खुद शॉक्ड हूँ जब आपसे मैं बात कर रहा हूँ इस टॉपिक पे। और धीरे धीरे मैं भी जैसे आपको पहले कहा था कि मुझे भी उतना विश्वास नहीं था, बट जो पब्लिक विश्वास नहीं करती है एस्ट्रोलॉजी पे या इस ज्ञान पे, मे भी इस पॉडकास्ट के थ्रू वो धीरे धीरे करने लगी, जैसे मैं खुद धीरे धीरे करने लगा हूँ। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, चीज़ें देख रहा हूँ, आपकी भविष्यवाणी का इतना सारा मैंने स्क्रीनशॉट देखा ही हुआ है, तो अब धीरे धीरे मुझे इस पर विश्वास हो रहा है। और जो नहीं विश्वास करते हैं वो भी शायद इस पर विश्वास करने लगेंगे। भाई मैंने बताया ना, आपकी रिसर्च अच्छी है, मेहनत अच्छी है, तो आप फलादेश सही सटीक करेंगे ही, भविष्यवाणी आपकी सत्य होगी। और उसके साथ साथ में आपकी आध्यात्मिक, जो अंदर की आध्यात्मिक उन्नति है, वो भी बहुत जरूरी है। खाली ज्योतिष के सहारे भी नहीं, आध्यात्मिक उन्नति का मतलब उसकी जप करने की प्रक्रिया है, ध्यान जप जो है, भगवान के प्रति उनकी इष्ट, अपने भगवान का इष्ट को मानकर जिसको हम पूजा करते हैं, उनका मंत्र साधना साधना बोल सकते हैं। इष्ट साधना करेंगे तो आपकी भविष्यवाणी कभी फेल नहीं। जी बिल्कुल। ये गुरुजी, मैंने बहुत सारी सोशल मीडिया और यूट्यूब वगैरह पे कुछ बाबाओं की वीडियो देखे हैं जो किसी को भी भीड़ से उठाते हैं और सिर्फ उनसे कुछ भी नहीं पूछते और उनके बारे में कुछ बता देते हैं कि ये सब भविष्यवाणी कर देते हैं बिना कुछ जाने। तो वो चीज़ मुझे वो तंत्र साधना है। अच्छा, वो सिद्धि कर रखी है उन्होंने, ज्योतिष नहीं है वो। वो सिद्धि है, उसको साधना के माध्यम से वो करते हैं वो लोग। उनके पास ना उनके बड़ों की, गुरु की किसी प्रदत्त साधना है, जिसमें करण पिशाचनी है, बहुत सी ऐसी साधना है जिसका सहारा लेकर वो लोग बता देते हैं। गुरुजी, एक तंत्र विद्या पूरा एक अलग सा टॉपिक तो तंत्र विद्या अलग से टॉपिक है, उस पे वो ज्योतिष से नहीं गणना करते हैं। अच्छा, वो नाम लिख देते हैं, बता देते हैं, पहले ही बता दे कि इसका ये पर्चा आया है, वो आया है। जी जी जी। तो वो साधना है, वो ज्योतिष नहीं है। और साधना के माध्यम से उनको पता चल जाता है कि ये घटना होने वाली है। तो मतलब आप ये मानते हैं कि उनके पास वो साधना है, वो हाँ, सत्य है? देख रहे हैं ना, आप उसको देखते, साधना करता है उसके पास होगा। कि मुझे ऐसा गुरुजी लगता था कि जो भी ऑडियंस में बैठे हैं वो पैसे लेके बैठे हैं। वो मैं नहीं कह सकता किसी के बारे में। जब तक आप आरोप लगाने से पहले वो परफेक्ट है या नहीं है, उसकी आपको परीक्षा लेनी पड़ेगी। जी। मैं उसमें ये नहीं कहता कि ये गलत आदमी है। आप दूसरे की निंदा करने से पहले खुद सोचिए कि आपने कितना उस पर जाकर उसमें वास्तविकता से उसका परिचय किया, उसे पूछे प्रश्न क्या आपने। आप अनर्गल बातें करते किसी के बारे में तो गलत है। नहीं, सही। आपको पहले जाकर उसका, खुद जाकर पूछिए उनसे कि भाई मेरे बारे में बताइए, मैं आपके बारे में जानता नहीं। आप खुद चेक कर लीजिए उनको, वो तो करते हैं। अगर सही है तो सामने सबके बताइए, नहीं करता है तो गलत बोलिए कि भाई ये आदमी फ्रॉड है। फ्रॉड होगा तो उसका जरूरी है बाजार में करना, दिखाना कि ये फ्रॉड है। मतलब आप कहना चाहते हैं कि जो साधना है वो सत्य है। अब आप ये नहीं कहना चाहते कि हर एक जो साधना आप कर रहे उसका हैं वो सत्य है। सदुपयोग कर रहे हैं या दुरुपयोग, वो आप पर निर्भर है। जिसके पास साधना है वो सदुपयोग करता है, दुरुपयोग करता है, वो उसके पर निर्भर है। साधना किसी का बुरा नहीं चाहती, हाँ, जी। करने वाला आदमी बुरा है, साधना बुरी नहीं है, आदमी बुरा है। मैं ज्योतिष कर रहा हूँ, ज्योतिष सही है एकदम, मैं ज्योतिषी कैसा हूँ, मेरी भविष्यवाणी ज्योतिष से नहीं फेल होगी, ज्योतिष करने वाला फेल करता है, क्योंकि वो दिमाग दौड़ाता है उल्टा पुल्टा। उसके सूत्र उसके आधार पर करो, फिर फेल नहीं होंगे। गुरुजी, आप तंत्र विद्या में मानते हैं? हाँ, एकदम विश्वास है। तो आपसे साधना एकदम अगर सही ढंग से गुरु के पास बैठकर सही ढंग से किया जाता है, उसका रिजल्ट मिलता है। तो हम लोग गुरुजी तंत्र विद्या पे भी बात करेंगे सब विषय पर आराम से, सिर्फ धीरे धीरे। विद्या पे रहेगा। और बहुत सारे एक्सपीरियंसेस है जो मैं आपसे भी शेयर करना चाहता हूँ, उस पॉडकास्ट में करेंगे, जैसे कि जिन वगैरह जो हैं, और जो अलग साया या भूत, क्या वो सत्य भूत होते हैं? प्रेत हमारे यहाँ के हैं, जिन
इस्लाम के हैं, हाँ, उनको जिन बोलते हैं, हाँ, जिन शैतान वो सब सत्य है। तो है। भाई मुसलमान साधना पर, चूंकि मैं अपने धर्म पर विश्वास करता हूँ, तो वो सत्य है नहीं है मैं उस पर जानता नहीं। हाँ, और भूत प्रेत हमारे चूंकि शास्त्रों में वर्णित है, उसके बारे में मंत्र वगैरह दिए हुए हैं, हाँ, तो लोग करते हैं। जी, चूंकि मैं अपनी इष्ट गायत्री की साधना और माँ दुर्गा की साधना करता हूँ, तो मुझे एक दो बार अनुभव हुआ है, लेकिन सामने कोई आके खड़ा होके बताए कि मैं भूत हूँ, ऐसा हुआ नहीं। इस क्योंकि चीज़ कहते हैं लोग कि गायत्री की साधना करने वाले के पास में भूत प्रेत की आत्मा नहीं आती है। इस चीज़ पे हम लोग को एक अलग से पॉडकास्ट जरूर बात जरूर करेंगे। एकदम। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और भविष्यवाणी के बारे में जान के बहुत अच्छा लगा। इतने सारे आपकी भविष्यवाणी रियल हुए, और हम लोग अब आपके पीछे और पड़े रहेंगे कि आप जल्दी जल्दी भविष्यवाणी करके हमें बताएं कि और क्या होने अब वाला आगे है। आने के लिए जब आगे अपना एपिसोड बनेगा, उसमें हम तैयारी करके उसमें पहले से भविष्यवाणी लिख कर लाएंगे, हाँ, जिससे लोगों को लगे कि ये बात इस समय पहले कही गई थी। जी, 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 तब मजा आएगा, तब मज़ा आएगा। तब विश्वास भी बनेगा लोगों जी, को। जी, बिल्कुल। और खाली बोल दिया, हाँ, रील बना दी छोटी सी, और उसमें हो ना हो, हो ना हो, बिल्कुल, बिल्कुल। अब वो कर लीजिए वो कर लीजिए, मैं उसमें विश्वास कम करता हूँ। जी, अपनी मेहनत सटीक ढंग से आप बताओ किसी को, हाँ, और उसका फायदा होना चाहिए समाज को। जी, फायदे के लिए है ये विद्या, किसी का दुरुपयोग, किसी का नुकसान करने के लिए और अपना दुरुपयोग करने के लिए विद्या को यूज ही ना करें। बढ़िया है। जिनका एक्यूरेट कुंडली हमारे पास अवेलेबल होगा, हाँ। उनका हम लोग लेके अगर सपोज करिए किसी का कई बार कुंडली होता नहीं है, जन्म हाँ, डेट नहीं होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, वो जिस समय आता है ना, उस समय का प्रश्न लगन बनाते हैं, और ये एस्ट्रोलॉजी जिसको बोलते हैं, प्रश्न लगन बनाते हैं, और प्रश्न लगन बनाकर उसका फलादेश कर देते हैं, तो वो भी बहुत सत्य सटीक जाता है। नहीं नहीं है, आया है आदमी, अभी वो प्रश्न कर रहा है, उस प्रश्न को मैच करते हैं। ऐसे प्रश्न लगन में बहुत बार लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं, इन्होंने पहले ही लिख दिया कि ये प्रश्न करना है। तो आप प्रश्न लगन पर आधारित अगर ज्योतिष को सही सटीक करते हैं, तो आप उसको पहले बता देंगे कि भैया अब ये प्रश्न करना है, ज्योतिष बताती है। गुरुजी आज काफ़ी अच्छा लगा ये टॉपिक पे बात करके, और मैं ये चाहता हूँ कि अगर किसी भी ऑडियंस का कुछ भी क्वेश्चन है वो हमारे कमेंट सेक्शन पे लिखते हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मैं उनको बोलूँगा कि वो इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आपको फॉलो करें, और आप उनका क्वेश्चन का सोल्यूशन आप इंस्टाग्राम पे वीडियो आप आराम से वहाँ करिए, और मैं आराम से समय मिलने के साथ साथ उनका सबका निदान जरूर करूंगा। ऐसा नहीं होगा निदान नहीं करूंगा। हाँ, बिल्कुल। तो आप और आराम से उनको बताऊंगा भविष्यवाणी कितनी सत्य है आपके लिए, बारे में आपका नेचर कैसा है, आप घर में कैसे रहते हैं, सारी डिटेल बताऊंगा। और उसके बाद में वो अगर फॉलो करेंगे तो अपना जीवन सुधारेंगे। तो अगर आपको भी गुरुजी से कांटेक्ट करना है और आपको अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ जानना है, भविष्यवाणी से रिलेटेड या कुछ भी, तो आप जाए और इस नंबर पे कांटेक्ट करें, और कुछ भी आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं खुद जैसे ही गुरुजी को समय मिलेगा हम लोग वीडियो बनाएंगे। और इसीलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप इस पॉडकास्ट तक आए हैं तो सिर्फ यहाँ तक सीमित मत रहिए। आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, हमें फेसबुक पे फॉलो करिए, क्योंकि इस पॉडकास्ट से जो क्वेश्चंस आएंगे उसका शॉर्ट फॉर्मेट हम लोग इंस्टाग्राम और फेसबुक पे डालेंगे। और गुरुजी इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें अपडेट करते हैं जो यूट्यूब पे नहीं होती है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि लिंक नीचे दिया हुआ है, आप इंस्टाग्राम और यूट्यूब और फेसबुक तीनों जगह हमें फॉलो करके रखें, ताकि ये पूरी जर्नी के आप एक साथी बन पाए। और हमारा और गुरुजी का मिशन यही है कि दुनिया में हम सभी लोगों को बता पाए कि एस्ट्रोलॉजी, वेद का क्या पावर है और कैसे ये हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इफेक्ट करता है। अगर आप इसको साथ में लेके चलेंगे तो आप ही का फ़ायदा है ना गुरुजी? एकदम बढ़िया है, आपने से एकदम सत्य बात कही है। उस ढंग से करेंगे तो स्वाभाविक हम आप किसी से इस विद्या के सहारे से किसी का भला कर पाएंगे। अपना उद्देश्य यही है कि चूंकि आजीविका इससे ही करते हैं, तो वो एक अलग बात है। मेरा आजीविका के साथ साथ ये नहीं है कि मैं इससे ही सारा पैसे कमाता, किसी का भला भी होता है तो मुझे बहुत खुशी होगी। और सबका भला उमा जगदम्बा सबका अच्छा करे, और ज्योतिष के माध्यम से और भगवान के माध्यम से अगर मुझसे भी जितना अच्छा होगा, मैं सबके लिए तैयार रहूंगा हमेशा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये पॉडकास्ट करके मज़ा आया गुरुजी, बहुत अच्छा लगा। आगे नेक्स्ट पॉडकास्ट पे मिलते हैं और नेक्स्ट एकदम टॉपिक जरूर, पे लोगों का हेल्प करते हैं। एकदम एकदम बढ़िया से।